उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर शब्दों की जबरदस्त गर्मी महसूस की जा रही है। कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में आज चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धार्मिक पहचान, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर बहस की गति कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने तेजी पकड़ ली है और चारों ओर 2027 विधानसभा का जिक्र हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का बयान बंगाल में बन रहे बाबरी मस्जिद के संदर्भ को लेकर आया, जो हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बना रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में से एक बड़े राजनीतिक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह 2027 की चुनावी तैयारी है? क्या कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद का मुद्दा एक बार फिर यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है? और क्या यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को पलटने वाला बयान है? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मेरा नाम नवेंदु है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम योगी के बयान ने कैसे पलट दिया है यूपी का चुनावी माहौल। सनातन विरोधियों पर बरसे योगी आदित्यनाथ, जिहादियों पर खुले मन से तगड़ा अटैक। राहुल अखिलेश को 11,000 वोल्ट का झटका, एक झटके में पलट गया 2027 का विधानसभा चुनाव। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने कहा कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यह महज एक बयान नहीं है, यह सनातनियों को एक मैसेज है कि योगी राज में कभी कयामत का दिन नहीं आएगा। सनातन विरोधियों पर सीएम योगी का ऐसा हमला कि जिहादियों के होश उड़ गए हैं। सीएम योगी के बयान का जरा दूसरा हिस्सा सुनिए। सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2022 में सरकार रिपीट हुई और दोनों चुनाव में कानून व्यवस्था, माफिया मुक्त यूपी और सनातन बनाम तुष्टीकरण प्रमुख मुद्दे रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर,
मथुरा को लेकर चल रही कानूनी बहस, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसने बीजेपी के कोर वोट बैंक के अलावा उन हिंदू वोटरों में जान फूंकी जो अब तक खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। लेकिन इस बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण ने देश का माहौल एक बार फिर से गरमा दिया और लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर मुसलमानों को भड़का रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह बयान एक बड़े राजनीतिक फ्रेम में फिट बैठता है, जहां सनातन और कट्टरपंथ की राजनीति को एक धुरी पर लाकर चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, वहां यह बयान राजनीति पर हावी हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। लेकिन हाल के दिनों में यूजीसी के मुद्दे ने बीजेपी को असहज कर दिया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सियासत को उसी पिच पर पहुंचा दिया जहां विपक्ष की हार की संभावना कुछ ज्यादा ही नजर आती है। तुष्टीकरण बनाम सनातन। सीएम योगी का बयान 2027 में करेगा कमाल। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 80% हिंदू हैं और करीब 20% मुसलमान। 2011 की जनगणना के आधार पर वोटर लिस्ट इस बात की गवाही देती है कि प्रदेश में हिंदू जिसे चाहेगा उसी की सरकार बनेगी और सामाजिक संरचना खुलकर इसकी गवाही देता है। इसलिए चुनावी राजनीति में बहुसंख्यक हिंदू वोटरों का रुझान सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से देखें तो जब कोई बड़ा नेता कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सनातन जैसे शब्दों के साथ मजबूती से खड़ा होकर एक मैसेज देता है तो उसका उद्देश्य बहुसंख्यक वोटरों के बीच साझा पहचान की भावना को उभारना होता है। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और पारंपरिक सवर्ण वोटों के साथ व्यापक हिंदू सामाजिक गठजोड़ बनाकर जीत हासिल की। ऐसे में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे जैसा संदेश कानून व्यवस्था की सख्ती का मैसेज है, जबकि धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ बहुत संख्यक पहचान के संरक्षण का भाव पैदा करता है। इसे राजनीतिक विमर्श विकास बनाम पहचान की बहस से हटकर तुष्टीकरण बनाम समान कानून जैसे फ्रेम में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका सीधा असर विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, जिस पर बीजेपी पहले से ही तुष्टीकरण के आरोप लगाती है। यदि यह नैरेटिव प्रभावी ढंग से स्थापित होता है तो यह पक्ष सांस्कृतिक बहुसंख्यक भावनाओं के साथ खड़ा होगा और दूसरा विशेष समुदाय केंद्रित राजनीति जो करता आ रहा है वो वहीं का वहीं रह जाएगा और ध्रुवीकरण ऐसा होगा कि बीजेपी प्रचंड जीत तीसरी बार भी दर्ज कर सकती है, खासकर तब जब विभिन्न जातीय उपसमूहों के बीच साझा धार्मिक पहचान को जातीय विभाजन के ऊपर रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि वास्तविक चुनावी परिणाम केवल धार्मिक गणित पर निर्भर नहीं करते। क्षेत्रीय समीकरण, गठबंधन, स्थानीय उम्मीदवार, कल्याणकारी योजनाओं का असर, युवाओं महिलाओं जैसे वर्गों की प्राथमिकता, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे तब गौण हो जाते हैं जब सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। आज बंगाल में हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा है, लेकिन यूपी में किसी जिहादी की ऐसी हिम्मत नहीं है और उसका एक ही कारण है योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था, योगी मॉडल और यूपी में शांति और सुरक्षा जो हिंदुओं को एकजुट करती है और यही एकजुटता आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होगा पार्टी की जीत में। 2027 में सनातन करेगा जीत हार का फैसला। उत्तर प्रदेश की सियासत के मौजूदा संकेत बताते हैं कि 2027 की ओर बढ़ते हुए सांस्कृतिक पहचान और सनातन विमर्श एक प्रमुख चुनावी धुरी बन रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में भी कानून व्यवस्था, धार्मिक प्रतीक और सनातन अस्मिता जैसे मुद्दों ने राजनीतिक बहस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यह विमर्श और अधिक प्रतीकात्मक शक्ति हासिल कर चुका है और जब भी धार्मिक या सांस्कृतिक संदर्भों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज होती है उसका असर यूपी की सियासत में साफ नजर आता है। हालांकि यह कहना जल्दीबाजी होगा कि एक ही मुद्दा पूरे चुनाव को पलट देगा, लेकिन एक मुद्दा चुनाव के नैरेटिव को जरूर पलट देगा और चुनाव को एक तरफा नहीं बनाएगा, लेकिन चुनाव को एक दल के खेमे में लाकर खड़ा कर देगा। बेरोजगारी, विकास, सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय नेतृत्व उतने ही अहम होंगे जितने हम आपको बताए। लेकिन जब हिंदू बनाम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जब सुरक्षा सबसे सर्वोपरि हो जाता है और प्रदेश को माफिया मुक्त, दंगा मुक्त बनाने की बात की जाती है, तो वहां दूसरे मुद्दे धरे के धरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हिंदुओं ने उत्तर प्रदेश में वो दौर देखा है जब उनका पलायन उत्तर प्रदेश से हुआ, जब उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। लेकिन योगी राज में अचानक से तस्वीर पूरी पलट गई
और इसी तस्वीर को देखकर आज हिंदू समाज गदगद है। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की हो या फिर संभल की, आज हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी बात करने वाली एक पार्टी है, एक नेता है, और उसमें योगी आदित्यनाथ फिट बैठते हैं, जो 2027 में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा दावा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।